आउटलुक 2023 के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है अमीषा वोरा, CNBPL ग्रुप की बातचीत करने के लिए। अमीषा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम आपको वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके निजी जीवन के लिए, आपके अगर आप देखें प्रोफेशनल करियर के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, सभी के लिए अगर आप देखें ये वर्ष मंगलमय हो। कैसे मैम आप अप्रोच कर रही हैं इस वर्ष को, जिसमें अभी तक ब्याज दरें टॉप आउट कहां होंगी हमें नहीं मालूम, इस बात का आभास नहीं है, पर हमें एक आभास तो है कि वर्ष 2022 की जनवरी में जब हम थे हमारे रेट्स काफी बनन नीचे थे, 6% 6.5% पे हाउसिंग लोन मिल रहा था। आज इंटरेस्ट रेट आपके सब्सटेंशियली हायर लेवल्स हैं, ये सेल्फ इक्विटीज के एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में 2023 के लिए आपका आउटलुक? सबसे पहले आप लोगों को भी 2023 की खूब खूब शुभकामनाएं और दर्शकों को भी। और ये बहुत ही हम सबके लिए प्राइड की बात है कि लास्ट ईयर जो वर्ल्ड ओवर इतना चैलेंजिंग था उसमें इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है, और मेरा ये मानना है कि ये साल भी इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। बट ये एक बात मुझे जरूर लग रही है कि ये जो साल है 2023 वो दो हाफ में डिवाइड होकर शायद दिखेगा। फर्स्ट हाफ में अभी भी जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो शायद कंटिन्यू करेगी बढ़ने की। बाय द मिडल ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि थोड़ा सेंट्रल बैंकों का पाइवट चेंज हो सकेगा, और तब से हमारा नजरिया भी या तो सेक्टोरियल एलोकेशन भी मार्केट में रिव्यू करना पड़ेगा। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मार्केट ये साल भी रेंज बाउंड रहेगा। मैं लास्ट ईयर के लिए भी बोलती थी कि मार्केट इज रेंज बाउंड, मतलब ऊपर नीचे जाके इतना बड़ा फर्क निफ्टी रेंज में नहीं आया। जो आप निफ्टी इंडेक्स लेवल परफॉर्मेंस देखोगे तो 4-5% आया। मुझे लगता है 18,200 से भी मैं लूं तो 19,200 के करीब का अपना एक टॉप साइड, और नीचे में 7,200, ऐसे एक रेंज में मार्केट रहना चाहिए। पर जनरली ऐसी मार्केट में आपको सिलेक्ट स्टॉक्स पे पैसा बनाने का अच्छा मौका रहता है। जब आपने कहा मैम कि सर्टेन स्टॉक्स पे, कुछ स्टॉक्स पे अगर आप देखें पैसा बनाने का अच्छा मौका होता है, तो इस अगर आप ईयर की प्लेसमेंट देखें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा हायर इंटरेस्ट रेट बट बजट प्रायर टू जनरल इलेक्शंस, ऐसे में आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या रहेगा? या फिर अगर आप कंफर्टेबल है मैम तो लार्ज कैप में आपके दो सबसे प्रेफर्ड कॉल्स, और मिड कैप में अगर आप कंफर्टेबल हो तो 2-3 कॉल्स जहां पे आप काफी मतलब लॉन्ग जाने की इच्छुक है, आई मीन 2023 में। देखिए लार्ज कैप में मुझे लगता है कि एज ए थीम बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट उसमें एक लार्ज कैप बैंक में ये बार मुझे लगता है कि HDFC बैंक पे ध्यान देना चाहिए। काफी रीजन है कि एक तो लास्ट ईयर मर्जर की वजह से उसमें काफी सारी अनसर्टेनिटीज इन्वेस्टर्स को लगी, एंड उसी के साथ चलते हुए जो ये बैंक और ग्रुप HDFC एंड HDFC बैंक दोनों को संभालने में जो सबसे बड़े जिसका हाथ है, मैं कहूंगी कि उनकी ब्रांड इक्विटी ये कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन की ब्रांड इक्विटी से भी बड़ी है। वो भी मैनेजमेंट चेंज, जैसे मिस्टर पुरी है या मिस्टर पारेख है, वो चेंज भी मार्केट को डाइजेस्ट करना था। तो स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर लार्ज बैंक्स। मुझे लगता है वो अंडर परफॉर्मेंस ये साल ये कवर अप करने का चालू करेगा, एंड ग्रोथ भी ठीक है, एंड MSCI वेट रिबैलेंस में भी काफी बाइंग आएगा। तो मैं एक लार्ज कैप में HDFC बैंक पे जरूर एम्फसाइज करूंगी। मुझे लगता है उसमें लो रिस्क एंड बेटर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे आई एम बुलिश, एंड मैं अशोक लेलैंड रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल का ये जो अपटर्न चालू हुआ है वो यहां से भी 3 से 4 साल चलेगा, एंड तभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत अच्छी तरह से फील होगी। तो ये भी एक अच्छा रहेगा। एक एब्सोल्युटली ऑफबीट
आइडिया में मैं HPCL रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको लास्ट ईयर बहुत नुकसान हो गया स्टॉक की वजह से, प्लस डीजल में हर एक पर लीटर डीजल पे उनको लॉस हो रहा था। सो दे वर रनिंग नेगेटिव डीजल मार्केटिंग मार्जिन्स। ये ट्रेंड चेंज होते होते एक तो स्टॉक एकदम डिकेडल लो के नजदीक है, प्लस यहां से डीजल में प्रॉफिट आना चालू हुआ है, एंड इनका मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा है रिफाइनरी से। तो मेरा मानना है कि यहां पर बहुत अच्छा वैल्यू दिख रहा है और यहां पर इसमें पैसा बनना चाहिए। ये हो गई थोड़ी लार्ज कैप आइडियाज या डिफरेंशिएटेड आइडियाज के बारे में। थोड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि 2023 में अभी भी अच्छे करेंगे। PSU बैंक मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू डू वेल, डिफेंस सेक्टर विल कंटिन्यू टू डू वेल। Some of the other themes which we like is hospitals, building materials, and hospitals, building materials and hotels. So ये भी जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये 5-6 मिड स्मॉल सेगमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि वहां के स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। मैं आपसे यही पूछने वाली थी आफ्टरनून, बिकॉज लास्ट टाइम आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात की थी और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स उसने कमा के दिए। सो क्लाइंट्स हैव रियली मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। वैसा कोई हटके आइडिया इस बार आइडेंटिफाई हुआ है क्या? इतना हटके आइडिया देखिए, मेरा ऑफिशियल कवरेज इस पे नहीं है, बट जैसे मैंने कहा मैं डिफेंस स्टॉक्स पे बहुत बुलिश हूं जी। आज ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन, तो मैं 5 साल पहले बोला था, इफ यू अग्री, कि तभी वो 20-30 रुपए का भाव था। ऐसे में अगर आप नॉन डिस्क्लोजर जो भी बराबर कर देना, बट सिंस आप इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो एक कंपनी जिसको मैं मिली वो है अपोलो माइक्रो, जो डिफेंस में है, और उनकी जो पोजीशनिंग है डिफेंस में, एंड सम ऑफ द प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम में जो उनको उनके प्रोडक्ट्स को जो पोजीशनिंग और ऑर्डर्स मिलेंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक्स यहां से बहुत ही अच्छा करेगा। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपके सामने आ रहा है अपोलो माइक्रो, और आपके बोलने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स की तरफ स्टॉक जाता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन डिफेंस में वाकई में पिछले साल बहुत तगड़ा पैसा बना, वो लार्जली PSUs ड्रिवन था, लेकिन अब शायद निजी कंपनियों में भी खासी कमाई होने के आसार बनते दिखाई देंगे। अच्छा, इस बीच निफ्टी डे हाई के करीब 18,251 के लेवल्स छूने के बाद इस समय आपकी स्क्रीन पर ताजा हाल 18,235 तो उसी दायरे में ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक ने भी आज देखिए एक अच्छी चाल, एक अच्छी पारी खेली है। 43,482 का हाई कुछ ही देर पहले स्टेच हुआ। डाउ फ्यूचर्स का अपडेट नीचे आ रहा है कि आज जब अप्रैल के बाजार खुलेंगे तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी होती हुई। डाउ 322 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 124 पॉइंट ऊपर और S&P करीब 40 पॉइंट ऊपर है। अच्छा अमीषा जी, ये नैस्डैक का पेन भारतीय IT पर काफी पड़ा था, क्योंकि वहां पर हमने देखा था स्थिति बहुत नेगेटिव हुई और रिटर्न्स भी काफी खस्ता थे, तो एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आया। कुछ देर पहले हम अंश सुन रहे थे प्रशांत जैन का, उन्होंने कहा सेक्टर अच्छा लगता है लेकिन बहुत महंगा है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे देगा। तो आपका अप्रोच क्या है? महंगा तो डेफिनेटली है टेक्नोलॉजी स्पेस, और हेडविंड्स है हमारे सामने US से जुड़े हुए। कितना एक्सपोजर रखेंगे? अगर 100 रुपए है आपके पास, उसमें से कितना पैसा आप IT में कमिट करने को तैयार है? देखिए, आपने जो पूछा, तो IT सेक्टर में जो एक्सेसिव वैल्यूएशन था वो थोड़ा कम हुआ। जैसे लास्ट ईयर IT सेक्टर, IT इंडेक्स 24 से 25% करेक्ट हुई, तो जो री रेटिंग हुआ था वो पूरा लेवल आउट हो गया। बट यहां से भी थोड़ी ग्रोथ चैलेंजेस शॉर्ट टर्म में है, वो नजर में रखते हुए मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अभी भी ये सेक्टर अंडरवेट रखूंगी। उसका मतलब कि निफ्टी में इसका वेट करीबन 12 से 14% के बीच में है, तो मैं उससे इसका मेरे पोर्टफोलियो में वेट कम ही रखूंगी। अगर 14% है जो मेरी मेमोरी बोल रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो मैं 10% रखूंगी, विच मीन्स मैं अंडरवेट रखूंगी। एंड मैं उसको रिव्यू करूंगी कहीं पर जून जुलाई में कि इंटरेस्ट रेट आउटलुक क्या है और रिसेशन कितना डीप लग रहा है। उसके बेसिस पर मैं
कॉल लूंगी ग्रेजुअली इसका वेट बढ़ाने का। लेकिन एक बात तय है कि ये कैश जनरेटिंग कंपनीज है और वर्ल्ड पूरा डिजिटाइजेशन करना चाहता है, तो इनको काम तो आना ही आना है। बट एक 6 महीने का या 2 साल का पैच है, जब काम की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, तो वो कितना है वो एसेस करते करते वेट बढ़ाना चाहिए। अच्छा मैम, एक आप चीज पूछूंगा आपसे, क्योंकि हर्षता के 2 प्रश्नों में और मेरे 2 प्रश्नों में ओवरऑल मार्केट, बैंक्स, एनबीएफसीज, आईटी सब कुछ पूरा हो गया, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पूरा हो गया। मैम ये हेल्थ, इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूं बाजार के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक कंपनियां हो, फार्मा कंपनियां हो, हॉस्पिटल कंपनियां हो, कुछ अच्छी लिस्टिंग अगर आप देखें इस साल की थी, ग्लोबल हेल्थ काफी अच्छा, अगर आप देखें एक लिस्टिंग था इस स्पेस में। कोई स्टॉक जिस पर नजर गई हो जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से या फिर अपसाइड पोटेंशियल्स के लिहाज से चल रहा है इस स्पेस में? में हम बहुत बुलिश हैं। हॉस्पिटल सेगमेंट में अभी भी मैक्स लाइफ एंड किम्स, ये जो हमारे टॉप पिक्स में है, और हमारा मानना है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ग्रोथ इज विजिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये सेक्टर हमें फार्मा की कंपैरिजन में भी थोड़ा कॉस्टली है, पर अच्छा लग रहा है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सेक्टर्स पे और खुल के आपने इनफैक्ट अपने स्टॉक्स की वकालत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको वर्ष 2023 की शुभकामनाएं। थैंक यू।